नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ वो बेहद दुखद, शर्मनाक और निंदनीय था। राष्ट्र के गौरव, सम्मान और गरिमा को कुछ उपद्रवी और सिर फिरे यूं ठेस पहुंचाएंगे, ऐसी कल्पना किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उन नेताओं ने शायद ही की होगी जिन्होंने ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? ट्रैक्टर परेड में हिंसा क्यों भड़की? परेड में शामिल भीड़ क्यों बेकाबू हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये उत्पाती भीड़ लाल किले तक कैसे पहुंची? क्योंकि सवाल ट्रैक्टर परेड का आह्वान करने वाले किसान नेताओं के साथ उन जिम्मेदारों से भी बनता है जिनके कंधों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये शेर आपने कई बार सुना होगा, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में हुआ उस घटना पर यह शेर बिल्कुल मौजू है। 26 जनवरी को दिल्ली के आईटी और लाल किले पर हुई हिंसक घटना और बवाल के बाद दिल्ली में शांति बहाल हो चुकी है। आईटी और लाल किला समेत दिल्ली के तमाम इलाकों से किसान अपने ठिकानों को लौट चुके हैं। जिन जगहों पर उपद्रव हुआ अब वहां मौजूद है तो सिर्फ पुलिस वाले। लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजर रखी जा रही है। तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने 26 जनवरी को हुए पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस से ले ली है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है तो करीब 200 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव और हिंसा के साथ लाल किले पर झंडा फहराए जाने की घटना ने न सिर्फ हर एक दिल को ठेस पहुंचाई, बल्कि किसान आंदोलन को भी इससे भारी धक्का लगा है। हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया है। किसान संगठनों में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। तो दो किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। इसके अलावा भानु गुट ने भी किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सवाल किया कि जब कुछ लोग 11 बजे की जगह 8 बजे ही निकल रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी? जब सरकार को पता था कि लाल किले पर झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात की थी, तब सरकार कहां थी? उधर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो ने भी दिल्ली में हुए बवाल के लिए खुफिया एजेंसियों और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उधर किसान नेताओं ने भी इस घटना को लेकर अपने बयान जारी किए हैं। तो इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है? क्यों ये हिंसक घटना घटित हुई? जो किसान पिछले 62 दिन से दिल्ली की सीमा पर भीषण सर्दी में भी इस आंदोलन को धैर्यपूर्वक चला रहे थे, वो किसान क्या इतने ज्यादा उत्पाती हो सकते हैं? अपना आपा एकदम से खो सकते हैं बिना किसी के उकसावे के, बहकावे के? और उकसाने वालों में कौन लोग शामिल थे, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं किसान नेताओं का वो बयान जो दिल्ली में हुई इस हिंसा के बाद सामने आया है। आंदोलन को तोड़ने की साजिश थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इन लोगों ने 24 घंटा पहले वीडियो जारी करके कह दिया था ये हमारी बात तोड़ेंगे। इनका हमारे आंदोलन मोर्चा के खिलाफ रहे हैं, मोर्चा से अलग रहे हैं और ये तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को सबसे आगे की जगह कैसे दी गई, ये भी सवाल होता है। सर, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले आप लोग ने ये कहा था, बुलाया था लोगों को, ये कहता कि 26 को आउटर रिंग रोड पर आप लोग परेड करेंगे और उसके बाद युवाओं में इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उनका जो वादा था उन्हें किया गया वो तोड़ा गया। इस पे तो कई बार हम बात कर चुके हैं ना। हमने कहा था कि हमारा सिद्धांत क्या था। हमारा सिद्धांत था कि हम 26 को एक ट्रैक्टर के अंदर जाके परेड करेंगे। किस सड़क पे करेंगे ये हमारा सिद्धांत नहीं था और हमने, क्योंकि पुलिस ने बताया कि दिक्कतें हैं, हमने पुलिस की बात को स्वीकार कर लिया। अगर एक नेता के खिलाफ भी होगा तो पूरे देश के किसान के खिलाफ है। कौन बच कर जाएगा? एक नेता भी, सब साथ जाएंगे। हाँ तो ठीक है। अच्छा, 40 दिन तक मैं मीठे मीठे खाऊंगा, एक दिन एफआईआर दर्ज होगी, कड़वा कड़वा तो कैसे हो जाएगा? आंदोलन में कर रहा तो एफआईआर किस पे होगी दर्ज? मेरे पे ही तो होगी। हाँ तो मैं ही तो कह रहा है एफआईआर मेरे पे तो दर्ज होगी और किस पे होगी? ये धरना चलेगा, एफआईआर भी झेल लेंगे, धरना भी झेल लेंगे। हिंसा किसने करी? अरे कहाँ हुई हिंसा?
पुलिस प्रशासन तो किसान नेताओं का जो बयान सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से तो बच ही रहे हैं, लेकिन इस सब का ठीकरा भी वो सरकार के सिर ही फोड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से ही ये साजिश रची गई है और इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी ललित कुमार टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर अग्रवाल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले वहां से जान लेते हैं कि अब क्या है सूरत हाल। सबसे पहले ललित का रुख करेंगे। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, तो बताएं जरा क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से है, और कल जो कुछ घटित हुआ है उसके बारे में हम चाहेंगे थोड़ा सा हमें जल्दी से बता दें कि शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई थी, उत्पात जो उत्पन्न हुआ था वो कहां से और किस वक्त शुरू हुआ था, कितने लोग इसमें शामिल थे और उसको देखम देखी कितने लोग उसके फिर पीछे हो लिए। घटना हुई थी इसको लेकर किसान नेताओं का कहना है कि जिस हिसाब से जो हुआ है उसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है, जिसमें केवल सियासी तत्वों द्वारा यह सारी घटना को अंजाम दिया गया है। किसान तो केवल ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा था और सरकार को पहले भी अवगत कराया जा चुका था कि कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर पूरी कार्रवाई नहीं की और उस पर कड़े इंतजाम नहीं किए। बॉर्डरों पर तो कई लेयर के नाके लगाए गए थे, लेकिन जहां से जो डाइवर्ट होना था, जो नांगलोई से रूट बदलना था, उस पर कहीं पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं देखने मिले थे। केवल जो नामांकन आकर के नाकाबंदी की गई थी, जिसी का नतीजा है कि जो किसान हैं रास्ते से भटके हैं और जो उद्यमी थे उनके द्वारा यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और आज जैसे कि 63 दिन से आंदोलन लगातार जारी है। टीकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और किसानों का समर्थन भी किया है और कैंडल मार्च लेकर टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं और सरकार से मांग की है कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करें, जिसके बाद किसान अपने घरों की तरफ लौट सके। लेकिन जिस प्रकार से कल जो ट्रैक्टर मार्च में जो हिंसक घटना होती उस पर सरकार ने कार्रवाई भी की है, करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है और FIR दर्ज किया है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की है। उसको भी जो किसान नेता है उनका कहना है कि जो उद्योग किया है, जिसने हिंसक के घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ललित, आप कल टिकरी बॉर्डर पर ही मौजूद थे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप वहां पर कवर कर रहे थे तो आपने कब देखा कि शुरुआत जो है किस तरीके से हुई थी इस सारे हंगामे की, ये सारा बवाल जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बॉर्डर से शुरू हुआ, जब बैरिकेड्स को तोड़ करके कुछ किसान जो है अपने ट्रैक्टर्स के साथ आगे निकले, तो ये शुरुआत जो है वो किस वक्त हो गई थी और इस हंगामे के बाद भी स्थितियां किस तरह से वहां पर नियंत्रित हुई और कितने जो किसान वहां से गुजरे अपनी ट्रैक्टर्स को लेकर, उन्होंने जो रूट दिया गया था उस रूट से गुजर करके इस ट्रैक्टर परेड को पूरा किया। जी बिल्कुल कहना, जिस प्रकार से जो आंदोलन का टाइम था, जो ट्रैक्टर परेड का टाइम दिया हुआ था वो 11 बजे तक का था, लेकिन जो बहादुरगढ़ पर 8:15 बजे बैरिकेड तोड़े गए थे किसानों, जो युवा किसान थे उनके द्वारा, और पैदल ही मार्च स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके काफी देर बाद जो ट्रैक्टर मार्च है वो भी किसानों द्वारा शुरू किया गया था। पुलिस ने बिल्कुल भी कहीं पर भी किसानों को नहीं रोका, बैरिकेड तोड़े उस दौरान भी नहीं रोका, और जो ट्रैक्टर क्रॉस हुए उस दौरान भी नहीं रोका गया था। जिसके बाद किसान आगे बढ़ते गए और अपने काफिले के साथ ट्रैक्टर परेड निकालते हुए नांगलोई तक पहुंचे, और कुछ उधरवी लोग थे जो जिससे आंदोलन को खराब करना चाहते थे, वह नांगलोई पर जाकर बैठ गए, आगे जाने की जिद पर अड़ गए। और जो दूसरी तरफ जो किसान जा रहे थे, जो पंजाब के किसान थे, वह अपने रूट पर, निर्धारित रूट पर चल रहे थे, लेकिन कुछ ही % जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते थे वही लोग थे जो इस आंदोलन में जो वहां पर नांगलोई पर बैठ गए और आगे जाने का प्रयास किया। जिसके बाद वहां पर लगे बैरिकेड को तोड़कर वह पीरागढ़ी के तरफ रवाना हुए, वहां से रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में किसान थे कि वह रोक नहीं पाए और वह आगे निकल गए और लाल किले तक पहुंच गए। जिसके बाद वहां पर जो
तांडव रचा गया, जहां पर वो जो अप्रिय घटनाएं हुई उस पर पूरा देश शर्मसार है। किसान जत्थेबंदियों का कहना है कि इसमें किसानों का कोई भी हाथ नहीं है, जो उद्यमी है उनका हाथ है। जो अप्रिय घटना की है वह जो शरारती तत्व थे, जो इस आंदोलन को, पूरे आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि किसान पिछले 62 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और सरकार को भी पता है बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन 62 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा था और किसान शांतिपूर्वक रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व थे उनके कारण इस आंदोलन में जो घटना हुई है, जो अप्रिय घटना हुई है, जो हिंसक घटना हुई है, उसका किसानों ने भी खंडन किया है, उसकी चिंता जताई है। और जो लाल किले पर झंडा फहराया है उस पर भी जिन लोगों ने झंडा फहराया उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही और उनका किसानों का कहना है कि सरकार उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उनको दंड दिया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। और अंकुर अग्रवाल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बॉर्डर है वहां पर इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कितने किसान जो हैं अपने ट्रैक्टर्स के साथ अपने घरों को लौट चुके हैं और कितने अभी भी आ रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को जो समर्थन मिल रहा था कहीं वो ब्रेक हुआ है या समर्थन अभी भी मिलना उसी तरह से जारी है जैसे पहले मिल रहा था? जी कायनात, बिल्कुल यूपी गेट की बात करूं तो यहाँ पर स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। कल के बाद जिस तरीके से कल पूरा घटनाक्रम हुआ है, बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिस तरीके से राजध्वज का अपमान किया गया और उसके बाद उस तरीके से लाल किले के ऊपर चढ़ के जो है झंडा लगाया गया और जिस तरीके से भी सड़क पर जो हंगामा बरपाया है, उसके बाद आज इस समय यूपी गेट की स्थिति में बेहद बदलाव नजर आ रहा है। जो यूपी गेट का ऊपर NH9 जो रोड जाती है उस पे हालांकि अभी किसान जमे हुए हैं, लेकिन अगर जो यूपी गेट की बात करूं जहां 2018 में भी किसानों का संघर्ष हुआ था, उस जगह अब किसानों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसानों में फूट नजर आने लगी है। DM सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस पूरे आंदोलन से अपने आप को बायकॉट कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की 26 जनवरी पे इस तरह का हमला हो, इस तरह की वारदात हो, क्योंकि जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें देश भी शर्मसार हुआ, किसान भी हुए और पूरा आंदोलन भी जो है बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने गन्ना किसानों को लेकर, हालांकि वेस्टर्न यूपी जो पूरी बेल्ट है गन्ना किसानों की है, तो गन्ना किसानों को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। धान की खरीद फरोख्त को लेकर भी उन्होंने कुछ बात नहीं करी। तो DM सिंह ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि राकेश टिकैत पूरे इस आंदोलन को यूपी गेट से चला रहे हैं। हालांकि DM सिंह का कहना था कि उन्होंने पूरे आंदोलन को जोड़ा, किसानों को एकजुट करके बॉर्डर्स पर जमा किया, लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरीके से किया और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत इस पूरे हमले के जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं किसानों में फूट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और यूपी गेट की स्थिति में बेहद ज्यादा बदलाव हो गया कायनात। और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अब DM सिंह के कहने के बाद जो लगातार पंजाब के और हरियाणा के सिंह ने आरोप यहाँ पर लगा दिए हैं। किसान संघर्ष समन्वय समिति के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद को अलग भी कर चुके हैं इस आंदोलन से, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के उस आरोप को भी उस पर बात करनी जरूरी हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो शरारती तत्वों की तरफ से ये सब किया गया है और राजनीतिक पार्टियों के लोग जो हैं हमारे इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, उनकी तरफ से ये सब कुछ जो है बवाल किया गया है, हंगामा किया गया है। तो उस आरोप को लेके क्या कहेंगे? कुछ ने ये भी कहा कि अगर मैं यहाँ पर सुरजेवाला की बात करूं, रणदीप सुरजेवाला की, उन्होंने भी आरोप लगाया कि गाजियाबाद से कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो है इस आंदोलन के अंदर शामिल हुए और उन्होंने ये सब कुछ उत्पात किया। बिल्कुल कहना, देखिए जिस तरीके से जो यूपी गेट का हाल था वो पहले दिन जो है, पहले शुरुआती दौर में तो यूपी के किसानों ने मोर्चा संभाला था, लेकिन उसके बाद हालात धीरे धीरे बदलते गए। यूपी गेट के ऊपर NH9 जो रोड जाती है उसको पूरी तरीके से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपनी ओर ले लिया था और उन्होंने ही पूरा मोर्चा संभाला था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो कल की तैयारी थी उसको लेकर राकेश टिकैत का एक बयान भी सामने आया था। हालांकि वो वायरल वीडियो था, लेकिन उसमें राकेश टिकैत साफ कहते नजर आ रहे थे कि झंडे और डंडे दोनों का इस्तेमाल करें और अपनी जमीन बचानी है तो अब आ गई है, क्योंकि यूपी गेट पे जो तैयारियां हैं उसमें
उनकी तैयारियों के साथ साथ किसानों के साथ साथ हो सकता है कि उनके उस आह्वान में अराजक तत्व भी मौजूद होंगे, अराजक लोग भी मौजूद होंगे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, इतना घिनौना कृत्य किया है कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया और लाल किले पर चढ़ गए हैं। तो लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब राकेश टिकैत अंकुर, मैं पिछले रोज की अगर बात करूं इस घटनाक्रम की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब वहां से ट्रैक्टर लेकर के किसान निकल रहे थे तब क्या आपने कुछ ऐसी चीज देखी जो संदिग्ध आपको लगी, जो लगा कि वहीं से नियम जो है टूटना शुरू हो चुके हैं और अगर चाहते तो स्थिति वहीं के वहीं कंट्रोल की जा सकती थी? जी बिल्कुल कान्हा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बोला था कि आप 500 ही ट्रैक्टर यूपी गेट से ले जा सकते हैं, बावजूद उसके लगातार ट्रैक्टर्स जा रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो हम पहले दिन से कवरेज कर रहे हैं तो उसमें देखने को मिल रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो कल के दौरान पहली बार नजर आ रहे थे, तो उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये लोग पहली बार नजर आ रहे हैं तो इनका मकसद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उस और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और राकेश टिकैत ने भी बोला कि अब आपको अपनी जमीन बचानी है और डंडे और झंडे दोनों का इस्तेमाल करना है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके इस बयान को लेकर क्या मायने हो सकते हैं और किस तरीके से कल का पूरा जो इन्होंने पुलिंदा किसान नेताओं की भूमिका पर तो बात हम कर ही रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सुरक्षा व्यवस्था आपने कितनी चाक चौबंद देखी, वहां पर कितनी कड़ी सुरक्षा थी? जी बिल्कुल कान्हा, सुरक्षा के व्यवस्था इंतजाम की बात करें तो पूरी तरीके से थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है स्थितियों में ढिलाई आती गई। जिस तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच करते गए उसके बाद स्थिति बेहद खराब हो गई, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से जैसे ही यूपी गेट से किसान निकले थे और उसके बाद उन्होंने आनंद विहार का रुख किया था, तो आनंद विहार पर भी किसानों की और दिल्ली पुलिस की झड़प हुई थी। हालांकि उसके बाद थोड़ी देर संभाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही वहीं से जो प्लानिंग शुरू हुई वो सब देख रहे थे लगातार, जैसे जैसे किसान आगे बढ़ रहे थे तो उसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती चल गई और किसानों में जो वो कुछ अराजक तत्व लोग मौजूद थे उन्होंने ही पूरे किसान आंदोलन को बिगाड़ा है और लगातार इस स्थिति को बिगाड़ने में उनका बेहद अहम किरदार रहा है। लेकिन इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि राकेश टिकैत का वो बयान जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो साफ कहते नजर आ रहे थे कि डंडे और झंडों का इस्तेमाल करना है, अपनी जमीन बचानी है। ये जांच का विषय बिल्कुल जरूर हो सकता है और जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती कि कुछ भी कह पाना है, यहाँ कह सकते हैं कि जल्दबाजी हो सकता है। बहुत शुक्रिया अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये बात सामने आ रही है, हमारे सहयोगी जो अंकुर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे गाजियाबाद से, उन्होंने भी बताया कि कल जब वहां से ट्रैक्टर्स काफिला निकलना शुरू हुआ तो कुछ लोग वहां पर इस तरह के भी दिखाई दिए जिन्हें पहली बार देखा गया, जो इससे पहले कभी आंदोलन के दौरान दिखाई नहीं दिए थे। तो ये स्थिति किस तरह से खराब कर सकते थे, ये भांपा जा रहा था कि ये कुछ न कुछ उल्टा कर सकते हैं, हिंसा यहाँ पर बरपा सकते हैं, लेकिन उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आगे चल करके भीड़ बेकाबू हुई और उपद्रव उसने किया, उत्पात किया। इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जी से चाहूंगी कि वो जरा बताएं, क्योंकि वो खुद 26 जनवरी के इस जो ट्रैक्टर परेड निकल रहा था उस दौरान कवर करने के लिए गई थी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या था उस दिन का माहौल और कहां से वो देखती हैं कि चीजें जो हैं वो गड़बड़ होना शुरू हुई। जी सीमा जी। बिल्कुल कायनात, देखिए जिस तरीके से अभी आप ललित को सुन रहे थे और गाजीपुर बॉर्डर से जो हमारे रिपोर्टर्स थे, दोनों को उस तरीके से हमने टारगेट किया था कि मैं सिंगू बॉर्डर को लीड करूंगी, क्योंकि वहां पर तमाम जो किसान नेता हैं उनको वहीं से शुरुआत करनी थी। तो मैं सिंगू बॉर्डर पर, क्योंकि तय टाइम जो 10 बजे था उससे 2 घंटे पहले एक ट्रैक्टर मार्च शुरू होता है जो अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज हम लोग टाइम से पहले पहुंचे थे सिर्फ इसलिए कि सारी चीज़ों को एक टाइम के तहत हम मुआयना करेंगे। लेकिन हमारे पहुंचने पर जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो उस वक्त करीब 8 बजे थे और अचानक से ट्रैक्टर और पैदल लोगों का मार्च शुरू हो गया। वी वर नॉट, हम लोग जान नहीं पा रहे थे। और उसके बाद अचानक से ये जो काफिला बढ़ता जा रहा था, लगातार ट्रैक्टर जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, और जो पैदल लोगों का काफिला है वो चल रहा था। काफी देर निकलने के बाद मैंने नोटिस किया कि कोई भी संयुक्त किसान मोर्चे का कोई लीडर उस जो पासिंग हो रहे थे, जो मार्च, उसमें नहीं दिखाई दे रहा था। देन मैंने कुछ लोगों को फोन किया और फोन करके मैंने जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो लोग थे उनसे जानने की कोशिश की कि आप लोगों का तो टाइमिंग 10 बजे का था, ये 8 बजे कैसे शुरू हो गया।
और वहाँ मुझे पता चला कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो मोर्चा है, अब परेड है वो भी शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन फिर था कि ये हो क्या रहा है। देन फिर मुझे थोड़ा डाउट जरूर हुआ, क्योंकि जिस तरीके से आगे जाके जहाँ पर हम खड़े थे सिंगू बॉर्डर से, वहां से कुछ दूर आगे चलकर जो करनाल बाईपास है वहां से इस रूट को डाइवर्ट किया हुआ था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ, और वहां से आगे करते हुए उसको कनावला की तरफ लेके जाना था। लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि मुझे इंतजार करना चाहिए, हम थोड़ा आगे उनके साथ परेड में चले, और उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद मैं थोड़ा रुक गई कि मुझे वेट करना चाहिए कोई सीनियर लीडर आ जाए तो मैं उसका रिएक्शन लूं इस पर। लेकिन फिर अचानक से कुछ इंफॉर्मेशन आई कि जो ये लोग, क्योंकि काफी संख्या में आगे निकल चुके थे, और उसके 2 घंटे बाद जो 10 बजे तय था, उस वक्त में जो संयुक्त किसान मोर्चा की लीड में जो परेड शुरू हुई वो वहां से शुरू हुई दोबारा, और उसके बाद हमने उसमें कुछ नेताओं को टारगेट किया, स्पेसिफिकली बलविंदर सिंह ओलख के। मैं ट्रैक्टर पे बैठी, उनसे मैंने रिएक्शंस लिया, मैंने उनसे पूछा भी कि आपसे पहले कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, आप कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमको सीधा जाना है। और क्योंकि एक दिन पहले मैं ऑलरेडी पंडेर साहब से बात करके आई थी, वो लोग क्योंकि उस जो संयुक्त किसान मोर्चे का ग्रुप था उससे पहले जो बैरिकेटिंग हुई है, बैरिकेटिंग के आगे ये लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग को यही चिंता थी, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। एक दिन पहले उनकी दिल्ली पुलिस से बार बार बातचीत भी करने की वो बात कर रहे थे, मीडिया के सामने उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि हम दिल्ली बॉर्डर पर, आई मीन आउटर रिंग रोड पर जाएंगे, लेकिन क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से पुलिस के साथ बैठकर ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हम लोग जो तय रूट दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से हम उसी पर मार्च करेंगे। तो मैंने बाकायदा बलविंदर से पूछा भी कि आप लोग तो कह रहे हैं कि हमको तय रूट पे जाना, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमको दिल्ली जाना, तो कैसे? और आगे कोई नेता मुझे दिखाई नहीं दिया जो लीड करने के लिए, बिना लीड के जो भीड़ आगे गई है उसको किस तरीके से, तो तमाम तरह की बातें थी। अचानक से फिर इंफॉर्मेशन आती है मुझे कि आगे जो बैरिकेटिंग थी दिल्ली पुलिस के साथ में मुकरबा चौक पर, वहां पर कुछ तोड़फोड़ हुई है, और मैं फिर वहां से उतरकर हम पैदल दौड़ते हुए आगे की तरफ आए, और जब तक मैं पहुंची थी तब तक वहां पर पूरी तरीके से वो जो क्रॉस जब आप वहां से रवाना हुई थी तो वो जो भीड़ चल रही थी, वो जो ट्रैक्टर्स वहां से गुजर रहे थे, क्या किसी के भी पास आपने देखा कि इस तरह का कुछ सामान था, लाठियां, डंडे या कुछ इस तरह की चीजें? डेफिनेटली जो पुराना, जो आगे जो मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ कायनात, उस ग्रुप में बाकायदा लोगों के पास, क्योंकि देखिए हुजूम था, सबके पास झंडे थे, और साथ में झंडे के साथ, क्योंकि डंडा होता ही है झंडे के साथ में लगा हुआ। लेकिन हाँ, एक दो इंसिडेंट मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर मैंने नोटिस किया कि जो आगे वाली भीड़ थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे, 1-2 लड़के, यंग लड़के थे, उन्होंने नीचे से जो रोड साइड में जो हाईवे था उसके साथ में, क्योंकि बैरिकेड, वो एक नाला बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसमें कुछ सरिये लगे हुए थे, उसमें से 1-2 ने 4-5 बार हिला के सरिये को तोड़ लिया। आई वाज शॉक्ड कि इतना बड़ा, इतना हैवी सरिये को ये लोग ने 4-5 बार में हिला के तोड़ लिया। बट मुझे लगा शायद क्योंकि यंग माइंड है, ऐसी कई बार होता है, एग्रेशन में उन्होंने सरिये को निकाल लिया और वो जस्ट हाथ में कुछ चाहिए था उनको। लेकिन जब उस तरह की घटनाएं जब सामने दिखी तो फिर मैं भागते हुए हम लोग आगे आए, और हमने आके देखा कि वो जो डाइवर्जन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, क्योंकि डाइवर्जन था कि राइट साइड को मुड़ना था, लेकिन राइट साइड को मुड़ने की जगह जहां पर वो पुलिस फोर्स ने बैरिकेटिंग किया तो बैरिकेटिंग को पूरी तरीके से हटा दिया गया था, बसें लगी हुई थी, डंपर्स लगे, तो उनको सबको साइड करके भीड़ आगे बढ़ रही थी। और जो डाइवर्जन था उधर की तरफ, जो ये सारा पुलिस फोर्स था, दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे, वो सारे उस साइड चले गए थे जिधर जाना था, तो वहां पर पूरा वो ब्लॉक हो गया था, और ये सामने जो दिल्ली आउटर रिंग रोड की तरफ का जो रास्ता है वो क्लियर हो गया था। पीछे जो आ रहे थे उनको किसी को पता नहीं था कि आगे कहां जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिधर जा रहे हैं सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे थे, और वो संख्या इतनी ज्यादा हो गई। फिर जब हम आगे निकलते निकलते पहुंचे तब तक बहुत सारी संख्या इन बिटवीन मुझे खबर मिली कि लाल किले तक ये लोग पहुंच गए हैं, और लाल किले आईटीओ पर पहुंच गए हैं, लाल किले पर आईटीओ पर हैपन हुई, और लाल किले पर बात चला कि वहां पर जाते, तो हम भागते हुए वहां से काफी दूर हम पैदल भागे, और हम जब लाल किले पर पहुंचे तो यू कैन अंडरस्टैंड कायनात, तब तक हालात तो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, हाथ से निकल गई थी सिचुएशन थी। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ सीमा जी कि इस बीच, इस रास्ते के दौरान आपने कितनी जगह देखा कि सुरक्षा चाक चौबंद थी, कड़ा पहरा था, क्योंकि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है, और इस दिन सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की जाती है। और हम बहुत पहले से जैसे बात कर रहे थे कि किसान भी अपनी परेड निकालने की बात कर रहे हैं, तो और जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। उस लिहाज से आपने कैसे देखा, सुरक्षा व्यवस्था के कितने पुख्ता प्रबंध थे?
देखिए कायनात डेफिनेटली, क्योंकि 26 तारीख का दिन हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए होता है ये, क्योंकि तमाम सुरक्षा इंतजामात करने होते हैं। इंटेलिजेंस इंटरनेशनल लेवल पर थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है इस दिन पे, क्योंकि खासकर आप देखिएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली पुलिस है वो जनरल से ज़्यादा चौकंद होती है। सारी इंटेलिजेंसी को वो सुपरविजन कर रहे होते हैं, सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी सुपरविजन में सारी चीजें होती है। लेकिन बस मुझे एक चीज का जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन पहले से जो खबरें आ रही थी रात को, जब एक दिन पहले हम संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग थी उसमें भी जो खासकर बलबीर सिंह राजेवाल ने जो बार बार आह्वान किया, बब्बू मान से बुलवाया गया स्टेज पर कि आप लोग युवाओं को बोलिए कि आप डिसिप्लिन में रहें और उसी रास्ते पर जाएं जिस पर किया गया। उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो वहां पर जो स्टेज है, स्टेज पर कुछ जो यंग माइंड थे वो लोग बार बार बोल रहे थे कि हमको दिल्ली जाना है। और ये मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंटेलिजेंस से जो दिल्ली जो आईबी थी उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटेलिजेंसी फेलियर डेफिनेटली मैं इसको कहूंगी दिल्ली पुलिस का, कि उनके पास इंटेलिजेंसी जब थी तो फिर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं की कि इसको बचाया जा सकता था, क्योंकि अगर ये पीछे ही इनको रोक लिया जाता जिस तरीके से बिना लीडर के जो भीड़ आगे जा रही थी। बट एक काबिल तारीफ जो मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से कहूंगी, और जो जितनी भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर लगी हुई थी कायनात, क्योंकि जिस तरीके के हालात मैंने देखे, चाहे वो मुकरबा चौक हो या लाल किला, क्योंकि लाल किले में और इन दोनों जगहों पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा जिस तरीके से पुलिस पूरे पेशेंस के साथ में जो फार्मर्स थे या जो इस मार्च को लीड कर रहे थे या जो उग्र भाव दिखा रहे थे, उन सब के साथ जिस तरीके से पेशेंसली डील किया वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि लाल किले में जो हालात थे उस वक्त में अगर जरा से भी रिएक्शन दिल्ली पुलिस या वहां पर जितनी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे तो डेफिनेटली ये जो कैजुअल्टी है ये बहुत ज्यादा इस दिन की, और खास तौर पे गणतंत्र दिवस की जो गरिमा है वो पूरी तरीके से दागदार हो सकती थी। ये जरूर हम कहेंगे कि दागदार तो हुई है। देखिए कायनात, क्योंकि जिस तरीके के हालात, क्योंकि हम लोग सब के लिए 26 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग ने कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं की था, क्योंकि जब किसान आंदोलन को आपने देखा होगा, मैंने व्यक्तिगत तौर पर जब रिपोर्टिंग की थी और जब ये डिक्लेयर किया था दिल्ली पुलिस की तरफ से और किसान नेताओं की तरफ से कि परेड होने जा रही है, तो हम लोग एक प्राइड की मूवमेंट की तरह इसको ले रहे थे कि एक तरफ जवान की परेड होगी तो दूसरी तरफ किसान की होगी, लेकिन उसको पूरी तरीके से दागदार कर दिया। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आए। जय जवान जय किसान का नारा हम लगाते हैं, लेकिन ना तो उस दिन हम ये कह सकते थे कि किसान की जय किसान का नारा लगाते हैं, जवान आमने सामने खड़े थे तो वाकई हम लाठीचार्ज पुलिस की ओर से भी किसानों पर हुआ, आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, और उधर किसान जो है कुछ क्या कह सकते हैं कि जो उग्र भीड़ थी उसकी तरफ से इस तरह की कार्रवाई हुई। किसान थे, किसानों के भेष में उपद्रवित थे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया भी जुड़े हुए हैं। नेहरा जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर सरकार की तरफ से भी क्या इसमें चूक मानेंगे आप हुई है? सरकार जो है कहीं ना कहीं स्थिति को भांपने में चूक गई, सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद हो जानी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई। देखिए कायनात जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी कायनात जी, देखिए भारत सरकार ने तो लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर जिस तरह से किसान संगठनों का अधिकार है उसको देखते हुए उनको परमिशन दी थी। नेहरा जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। चंदेलिया जी का रुख करेंगे, आएंगे आपकी तरफ। नेहरा जी, चंदेलिया जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को और पुलिस प्रशासन को इस हालात के लिए, इस घटना के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर जिम्मेदारी सभी की कहीं ना कहीं बनती है? देखिए, जरूर सभी की जिम्मेदारी बनती है। हमारा राज्य सरकार में हमें शर्मसार होना पड़ा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सारा घटनाक्रम। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ में जिम्मेदारी हमारी सरकार की भी बनती है। 2.5 महीने तो देश का किसान सड़कों पर पड़ा है और 180-81 शहादत किसान ने यहाँ पर दी है, तो सरकार के पास में सारी इंटेलिजेंस की होती है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, आपके क्या नाम है, एंकर बात करते थे, तो कायनात जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीआईडी फेल हुई है यहाँ पर, केंद्र सरकार यहाँ पर आईबी फेल हुई है, यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट फेल हुआ है, और कहीं तक मंशा सरकार की भी ये रही हो कुछ ऐसा हो जहाँ पर सरकार को कोई ऐसा मामला मसौदा मिल जाए जहां पर किसानों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके और किसानों की एकता को खंडित कर सके, और वही हुआ। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। मैं बताना चाहता हूं, जैसे पुलिस ने पलवल फरीदाबाद के बॉर्डर पर, पलवल फरीदाबाद के अंदर आपने देखा होगा वीडियो, वो कल से वायरल हो रहा है
किस तरीके से बर्बरतापूर्ण किसानों पर लाठीचार्ज किया, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक नवनीत 34 वर्ष के किसान नेता जो उत्तराखंड से हैं, उनकी आंख पर गोली मारी गई, तो सारा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान और जवान को आपने लड़वा दिया। देखिए, हमको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। ये चाहते ट्रैक्टर यात्रा से आगे जब पुलिस प्रशासन को लेकर जा सकते थे, एक नियम बना सकते थे, एक समाधान कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जब दीप सिंह सिद्धू जिनकी जानकारी, जिनके आपने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, देश के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी के साथ हैं, सनी देओल जी जो सांसद है भाजपा के, और हेमा मालिनी जी जो मथुरा से भाजपा की सांसद है, ऐसे लोगों के साथ हैं। एक आम व्यक्ति के देश के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। इन 2-2.5 महीनों में आज तक किसी किसान संघ से, किसान नेता से तो बात नहीं की नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बुलाकर। तो वहां पर दीप सिंह सिद्धू जो पकड़ा गया है, और उससे भी पहले अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली के अंदर जब भी प्रदर्शन हुआ, चाहे शाहीन बाग हो या फिर जैनियों की बात हो, तो कहीं ना कहीं पर्सन चिन्ह खड़ा होता है, फेलियर खड़ा होता है इस भाजपा की केंद्र की सरकार पर। हमको शर्मसार होना पड़ा है सरकार की वजह से। तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं किसानों ने शर्मसार नहीं किया है, ये सरकार की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, ये साजिश थी। एक भी टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी की नहीं आई। आप देखिए, बड़ा गंभीर विषय है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा प्रकरण देश में घट जाता है, देश की राजधानी में घट जाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक टिप्पणी नहीं आती, गृह मंत्री अमित शाह जी की एक टिप्पणी नहीं आती इस आंदोलन पर। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले दिन से कहा था कि ये आपसे रोजगार छीनेंगे, ये भाई आपको आपस में लड़वाएंगे, और वही इन्होंने किया। जवान और किसान को इन्होंने लड़वा दिया। तो देश के लिए और देश के संविधान के लिए, देश के नेहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नेहरा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी देखिए कायनात जी, जिस तरह से कल 26 जनवरी को किसान का चोला ओढ़ करके कुछ उपद्रवियों ने लोकतंत्र की हत्या की है और लाल किले से तिरंगा के स्थान पर किसी दूसरे झंडे को फहराया है, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर इसकी निंदा हो रही है। सब किसान संगठनों ने भी इसकी निंदा की है, और 2 किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग भी कर लिया है कायनात जी। और ज्यादातर जो किसान संगठन के जो वहां पे बैठे हुए लोग हैं, वो सब अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जैसे आज दिन भर हमने देखा कि इस उपद्रवी तत्वों के साथ में रहना कोई नहीं चाहता। और मुझे लगता है कायनात जी, अब इस आंदोलन का कायनात जी, केंद्र सरकार को, अरे सुन लीजिए यार, ये मैडम ये किसको बुला लिया बीच में बोलता है, करो इनको। अरे चुप रहा भाई, मैं तेरे बीच में नहीं बोला। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज दिन भर लोग अपने घरों को वापस गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन का कायनात जी कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया है। देश के लोगों में बड़ा गुस्सा है, और 37 शर्तों के साथ में दिल्ली पुलिस से परमिशन लेके आंदोलन करने वाले, ट्रैक्टर परेड निकालने वाले किसान आंदोलनकारियों को, इन पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, कार्रवाई भी हो चुकी है कायनात जी। क्योंकि 37 शर्तों के साथ इन्होंने दिल्ली पुलिस से जो परमिशन ली थी, उसमें यह तय था कि भाई अब ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली नहीं जोड़ेंगे, एक ट्रैक्टर पे 5 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, आप हथियार और डंडा लेके साथ। तो व्यवस्था इसी तरीके की रहेंगी, ये देखना भी किसका काम था, ये मॉनिटरिंग करना भी किसकी जिम्मेदारी बनती थी? आप सिर्फ एक मुआहदा कर लें, उससे आप लिखवा लें, सिर्फ यहीं तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। सभी चीजें व्यवस्थित ढंग से चले, इसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर दोनों पक्षों की रहती है। चलिए बात करेंगे इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ मुझे रुकना पड़ रहा है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि चर्चा इस पर करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जानना यहाँ पर बनता ही है कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन लोग थे, किसकी क्या मंशा थी, और अब जो यहाँ पर इस किसान आंदोलन में टूट शुरू हुई है वो किसका नतीजा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना।
ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पश्मीना, पाचन एक्सपर्ट। लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई और सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ट्रैक्टर परेड खत्म हो चुकी है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, जो कुछ बवाल हिंसा हुई, उसके बाद यहाँ पर जो किसान संगठन के नेता हैं, उन्होंने सभी किसानों से वापस लौट जाने का आह्वान किया है और किसानों ने लौटना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों? कमान जिन हाथों में थी, क्या वो उसे नहीं संभाल पाए, या अगर संभाल पाए तो ठीक तरह से नहीं संभाल पाए? अपने ही नेताओं के बीच में बातचीत में क्या कोई कमी रह गई, या दूसरी तरफ सुरक्षा का जिम्मा, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन हाथों में थी, क्या वो ठीक प्रकार से उसे निभा पाए, वो कमान अपने हाथ में सही प्रकार से संभाल पाए? क्योंकि सवाल आज यही है कि कमान किसके हाथ है और क्या उसका ठीक प्रकार से निर्वाह किया गया है। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जुड़े हैं और अत्तर सिंह संधू हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन आ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहूंगी अत्तर सिंह जी कि ये जो घटना घटित हुई 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसकी जिम्मेदारी बनती थी, कहां से चूक हुई, लापरवाही किसकी रही? दूसरा ये, जो आपके ही संगठन के किसान नेता हैं वो अलग हो रहे हैं और उन्होंने खुद सवाल उठा दिए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए कायनात जी, जो लाल किले पर हुआ उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और उसको जिसने किया वो किसान ही नहीं है, वो तो एक गायक है जो दीप सिंधु है। और जो देखिए सरकार ने हमारे जो परमिशन दी थी जिस एरिया की, सरकार प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कहा था भाई आप हम रात को ही जितने बैरिकेड रात को हटा दिए जाएंगे।
10 बजे तक कोई बैरिकेड नहीं हटा था कुछ एरिया में। तो जब देखिए हमारा 25 किलोमीटर का काफिला था ट्रैक्टरों का, उसमें समय लगता है, क्योंकि अगर 10 बजे उसको रात को हटाते तो 10-11 बजे ट्रैक्टर चलते थे, 12 बजे तक वो ट्रैक्टर पहुंचते वहां पर। तो मैं कहूँगा सरकार का भी इसमें पूरी तरह फेलियर रहा है, और कहीं ना कहीं किसानों नेताओं से तो गलती हुई है, इसमें तो कोई दोहराए है नहीं, क्योंकि वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाए अपने किसानों को, किसान कार्यकर्ताओं को। मैं तो कहूँगा ये किसान जो आंदोलन था ना, ये पूरी तरह से किसान नेताओं के हाथ में नहीं था, ये आम जो किसान था ये उसके हाथ में चला गया था, कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं रहा किसान नेताओं का। तो कमान वहां से छूटी, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर कौन लेगा फिर, क्योंकि पूरी तरीके से ठीकरा तो फोड़ ये दिया गया है कि सरकार का फेलियर, पुलिस प्रशासन का फेलियर। देखिए तो सबने दिखाया कि ये पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था जो दीप सिंधु है, और ये सन्नी देओल की जो उसकी जो चुनाव था उसका इंचार्ज भी रह चुका है, और बार बार देश के प्रधानमंत्री से भी मिला है कई बार। तो ये किसान तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक एंकर है, गायक ने जो किया उसके लिए सरकार उसको सजा दे, उसमें NIA लगाए, जो मर्जी करे, किसानों से उसका कोई सरोकार नहीं है, ना वो किसान है, ना किसान के नाम पर उसको खामखा किसानों को जो बदनाम करने की सरकार की नीति है उससे कोई सरोकार नहीं है किसानों का दीप सिंधु से। चलिए, दीप सिंधु से सरोकार नहीं है किसानों का, राकेश टिकैत से तो सरोकार है। उनके भी कुछ इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो एक तरह से उकसावे की कार्रवाई करते हुए, उकसावे वाले बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। नहीं, राकेश टिकैत जी को मैं दिन में भी सुन रहा था, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की थी, झंडा और डंडा। डंडा तो झंडे के अंदर ही लगेगा ना मैडम, झंडा को लाठी नहीं है, डंडा उसके अंदर लगना। उन्हें एक डंडा और झंडा लेके चलना है, उसमें तो कोई ऐसा बयान था नहीं उसका जिसमें कोई उपद्रव होता हो, ना उसका कोई जो उसके लोग थे टिकैत के, न उन लोगों ने कोई उपद्रव किया, उन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे गलत मैसेज आए या आंदोलन को दो फाड़ हो या आंदोलन सरकार का कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं किया टिकैत के लोगों ने, और वो शांतिपूर्वक निकले। हाँ, जो दूसरे लोग थे जो आइडेंटिफाई नहीं किए गए सरकार के आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो गलत लोग थे क्या किसान जिनको प्रो किसान बोला जा रहा है, जिन्होंने जाके दिल्ली में उपद्रव किया। हम तो कहते हैं ये कौन लोग थे, ये गलत लोग कौन थे, और क्या लगता है कहां से शामिल हुए थे? कई तरह के लोग होते हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको आइडेंटिफाई करे, उनको पर कार्रवाई करे। ये सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो राज एजेंसी है, CID है, ये लोग क्या करते हैं, इनका ये काम तो होता है। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से नहीं निभाई है, ना पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को पूरी तरह छोड़ दिया। लाल किला जैसा जो देश का इतना बड़ा गौरव है, वहां पर क्यों नहीं रोक पाए? जो जिन लोग वहां पहुंच रहे थे उनको पहले रोक देना चाहिए था। ऐसी क्या ताकत थी उनके पास, वो रास्ता खुला छोड़ के लाल किले के ऊपर तिरंगा लगा दिया उन्होंने। तो ये देखिए, अगर प्रशासन चाहे तो सबको रोक सकता है। मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील थी, और सरकार का भी कहीं ना कहीं हाथ था भी एक ऐसा करे जिससे आंदोलन ही खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार के आंदोलन सरकार से बाहर चला गया था। सरकार के ने किसानों की बात मानी ना, तीनों कानून के ऊपर सरकार बार बार किसानों को बरसा रही थी। तो ये मेरा मानना है सरकार की एक बहुत बड़ी चाल थी, सरकार ने अपनी चाल से एक बहुत बड़ा कांटा निकाल दिया। जी, चंदेलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नेहरा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नेहरा जी। मैडम देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एक तो अतर सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं किसानों के। अतर सिंह जी जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास आप सब किसान संगठनों के प्रमुख नेता गए थे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी, और दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ उनको परमिशन दी थी। उन्होंने कहा था 5000 वॉलंटियर हम लगा रहे हैं, और सारी जिम्मेदारी आयोजक होने के नाते हमारी है। और आज जब ये सब हुआ है वहां पे, तो वो सारे भाग गए हैं और चूहे की तरह ना बिल्लों में घुस गए अंदर, और उन पे मुकदमे दर्ज चुके हैं, उन पे कार्रवाई हो चुकी है। मैं अतर सिंह जी आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये तोड़फोड़ करी गई है, बसों में तोड़फोड़ करी गई है, और जिस तरह से गुंडागर्दी करी गई है, आप मुझे बताइए क्या किसान संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है आयोजक होने के नाते? और देखिए, जो आप कह रहे कार्रवाई करिए, अगर सरकार परमिशन नहीं देती मैडम, तो ये कहते हैं परमिशन नहीं दे रहे। अगर हम लाठीचार्ज करते हैं तो लाठीचार्ज क्यों कर दिया? अरे वहां पे हजारों किसान मारे जाते हैं अगर सरकार वहां पे सख्ती बरतती। ये दिल्ली पुलिस के जवानों ने देखो, जिनके साथ इन्होंने मारपीट की है, फिर भी उन्होंने ना लाठीचार्ज किया, ना गोली चलाने के कोई ऑर्डर किए। आप मुझे बताइए संधू साहब कि क्या आप समर्थन करते हैं इसका लाठीचार्ज होना चाहिए था? आप मानते हैं लाठीचार्ज होना चाहिए था? गोली चलनी चाहिए थी क्या वहां पे? हो चुकी है, उससे सरकार ने क्या किया? आप मुझे बताइए, क्या मुझे संधू साहब एक बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पर
गणतंत्र दिवस के दिन मैं आपसे, मैडम मेरा एक सवाल है, सिंधु साहब, जिम्मेदारी हम वही बात करें नेहरा जी, सबकी बनती है। जैसे आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी कुछ शर्तों के साथ में, और आयोजक जो थे उन्होंने ये भरोसा दिलाया था, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ उस भरोसे बैठ गई? क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस को उस भरोसे बैठ जाना चाहिए था, जिसके हाथ में केंद्र सरकार की सुरक्षा का जिम्मा है, राज्य सरकार की सुरक्षा, जो यहाँ दिल्ली में निवास कर रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा का जिम्मा है? उस दिल्ली पुलिस को इस तरह से बिल्कुल लापरवाह हो जाना चाहिए था। आप मैडम, आप उस दिल्ली पुलिस को लापरवाह कह रही हैं, जिसमें आपकी आज सारी मीडिया उनकी तारीफ कर रही है, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पर काम किया, लेकिन विजेंद्र नेहरा जी हुई है, मैडम चूक की तरफ क्यों नजर नहीं जा रही है? विजेंद्र नेहरा जी प्लीज, आप मेरा जवाब नहीं सुनना, आपने सवाल कर लिया, नेहरा जी लेकिन हम आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी बात सुनिए, आपसे हमने, तो सुन लीजिए मेरा, बिल्कुल सुनेंगे, आप सुनिए पहले, उसके बाद आपका जवाब भी सुनेंगे। सुन लीजिए, उसके बाद कुछ बोलना, मेरा जवाब चलिए ठीक है, आप अपना जवाब दीजिए पहले। मैडम मेरा जवाब ये है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे संयम और धैर्य से काम लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस को वहां भी व्यवस्था देखनी होती है, जितनी व्यवस्था थी पुलिस की सबने अपना मिलकर काम किया है, लेकिन जो उपद्रवी लोग थे, जिन्होंने वहां पे दंगा भड़काया है, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, उन पे जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ज्यादा सख्त एक्शन पुलिस लेती मैडम तो हजारों की संख्या में कैजुअलिटी वहां पे कल हो जाती। पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, और जिन लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट करी है उनकी निंदा आप लोगों को करनी चाहिए। और मैं सिंधु साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं, सिंधु साहब, क्या 26 जनवरी के दिन परेड जरूरी थी? क्या जानबूझ के 26 जनवरी को इसलिए नहीं चुना गया था कि उपद्रव मचाना है? क्या योगेंद्र यादव और सब लोगों ने ये नहीं कहा था हम 26 जनवरी को ऐसा कुछ करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी? क्या आप लोगों ने पहले, विजेंद्र नेहरा जी, संगठन के लोग थे, विजेंद्र नेहरा जी, किसान कुछ और दिखाना चाहते थे दुनिया को, लेकिन कुछ और ही यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन कुछ और ही हो गया। परमिशन क्यों दी? नहीं दिखाना चाहते थे मैडम, सीमा जी भी। मैं विजेंद्र नेहरा जी और अतर सिंह संधू दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए आप एक दूसरे पर ब्लेम गेम करके चीजों से बच नहीं सकते, क्योंकि कल 26 तारीख का दिन था और हम बतौर मीडिया पर्सन, क्योंकि मैं खुद वहां पर लाल किले पर मौजूद थी, और इसलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत होते ही मैंने सबसे पहले कहा कि मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत पेशेंसली सारी चीजों को हैंडल किया ग्राउंड पर। लेकिन साथ में ये भी है, मैं नेहरा जी आपसे बताना चाहती हूँ कि ये इंटेलिजेंसी फेलियर है। जब दीप सिंधु कल एक दिन पहले ही 25 तारीख की रात की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, तो पुलिस की इंटेलिजेंसी कहाँ गई थी? उनको ये देखना नहीं चाहिए था अगर इस तरह के कोई चीजें पहले से हो रही थी? मैडम सवाल चलिए आएंगे आपकी तरफ नेहरा जी। नहीं, मैं जवाब चाहती हूँ, नेहरा जी से मैं जवाब चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि हम तारीफ कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, हमें पता है कि उन्होंने क्या काम किया। सवाल किया तो नहीं, दीप सिद्धू के बारे में जवाब लीजिए। देखिए दीप सिद्धू, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेने देना नहीं है, कांग्रेस नेताओं के साथ भी उसके फोटो है, भाजपा नेताओं के साथ भी उसके फोटो कोई भी करा सकता है, पहली बात दूसरा ये है। और इस तरह से राकेश टिकैत जी ने कैप्टन अमरिंदर जी के चुनाव में मदद की है। और अरे सुन लीजिए यार, क्या बकवास करते हो बैठ के, क्या संस्कार है तुम्हारे? क्या गटर के आदमी बैठा रखा है? अतर जी पहले सुनने, अतर जी पहले सुनने दीजिए। नेहरा जी सभी चंदेलिया जी आऊंगी आपकी तरफ भी। क्या संस्कार है? बोलता है 3 सांसद आपके भाजपा के, उनके साथ संबंध है। सनी देओल जी, सनी देओल जो आपकी पार्टी से, चंदेलिया जी पहले सुन लीजिए। नेहरा जी बहुत जल्दी अपना संयम छोड़ देते हैं, बात नहीं सुनी जाती है, बड़ी जल्दी वो गुस्से में आ जाते हैं। जी नेहरा जी, कॉन्फ्रेंस करिए और तब तक हिंसा हुई है। आप मुझे बताइए सीए का जब प्रधानमंत्री जी की नहीं आई है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है, आपकी भाजपा सरकार की सरकार की मंशा नहीं है कि इन लोगों को पीछे पहुंचाया जाए। आपकी मंशा थी कि किसी भी तरीके से आंदोलन को खराब किया जाए, और आप आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष ने ये ट्वीट करके कहा था कि दिल्ली के लाल किले को फतेह कर लिया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इन्होंने ये ट्वीट करके कहा है कि हमने लाल किले को फतेह कर लिया। आप मुझे बताइए क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए थे? इन्होंने लाल किले को फतेह कैसे कर लिया? लाल किले आप एक आध ट्वीट तो देख रहे हैं, लेकिन आप वो बात नहीं सुन रहे, वो फेसबुक लाइव नहीं देख रहे उस व्यक्ति का जो यहाँ पर खुद अपने मुंह से सारी बातों को करने की बात करता है। पुलिस उन सब चीजों को कैसे अनदेखा कर देती है, आप उस बारे में तो बात कर नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी है क्योंकि उसने ट्वीट कर दिया, वो आप उस बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बात करें नेहरा जी? ये मुझे बताइए मैडम, लाल किले पे तिरंगा का अपमान हो रहा है और ये कांग्रेसी कह रहे हैं हमने दिल्ली को लाल किले को फतेह कर लिया। व्यक्ति का बयान हो सकता है, आप इस बयान को किसी किसान
दिमाग जोड़ करके नहीं देख सकते, पूरी पार्टी से जोड़ देना या पूरे देश से जोड़ देना ये ठीक नहीं है। नेहरा जी, दिल्ली के रामलीला मैदान में ये जब इन्होंने रैली निकाली थी, उसके बाद हिंसा भड़की, सीए वाली जो हिंसा थी मैडम कब भड़की? दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने जब रैली की थी, आंदोलन में जो हुआ शाहीन बाग, क्या ये फिर से वही दोहराया गया? दिल्ली जब पहले थी, क्या फिर से वही साजिश हुई? डिबेट को हम बड़ी सार्थक डिबेट रखना चाहते हैं। हम ये एक बड़ी क्योंकि गंभीर विषय है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, हम इसको बहुत गंभीर डिबेट कराना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियों के सर मर के हम इस बात को खत्म नहीं कर सकते हैं। चंदेलिया जी, जिम्मेदारी है। चंदेलिया जी थोड़ा सा संयम बरतिए। इस डिबेट को हम सार्थक डिबेट बनाना चाहते हैं क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। चंदेलिया जी बात सुनिए आप प्लीज, क्योंकि सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, साथ में जवान के साथ किसान का जुड़ा हुआ था। इसलिए हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदारी लें और जिम्मेदारी के साथ डिबेट करें कि आखिर कारण क्या था, ताकि दोबारा इस तरह की घटना हिंदुस्तान के ना हो सके। हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश की सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। सरकार तो बच नहीं सकती, सरकार बच नहीं सकती इस बात से, और किसान नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज डिबेट को सार्थक रूप में ले। अतर जी, किस दिशा आगे बढ़ रहा है अब आंदोलन? क्या आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ अतर सिंह संधू जी। सरकार से अतर सिंह जी, हमने सरकार के ऊपर छोड़ दिया आंदोलन। अतर सिंह जी, अगर किसान को मारना चाहती है तो कि सरकार की मर्जी है, और नहीं तो ये हम दोबारा नए सिरे से सरकार से बात करेंगे। सरकार से बात हमारी कोई बंद नहीं हुई अभी, हम सरकार से बात करेंगे। जो हमारी मांगे है, मुख्य मांगे है, वो बिल्कुल। सीमा जी आपसे कुछ पूछना चाहती है अतर जी। अतर जी, सीमा जी आपसे कुछ पूछना है। आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि देखिए, जब किसान आंदोलन इतने बड़े लेवल पर चल रहा था, लगातार आप लोगों की 5 मीटिंग पुलिस के साथ हुई थी, तो डेफिनेटली ये मंथन हुआ होगा उस मीटिंग में। मुझे पूरा विश्वास है कि जब दीप सिद्धू जैसे लोग जब आकर स्टेटमेंट दे रहे थे, दूसरे और ग्रुप थे जो आपकी इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे, तो क्या 26 तारीख की जगह कोई और ऑल्टरनेट नहीं हो सकता था? और अगर हुआ था 2 घंटे पहले अगर कोई आपका परेड शुरू हो गया था, क्योंकि 10 बजे का टाइम था, 8 बजे ये परेड शुरू हो गई थी, तो आप लोगों की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया? क्या पुलिस के साथ कोई बातचीत हुई कि 2 घंटे पहले जो लोग निकले हैं उन पर अपने तरीके से आप निपटा जाए, क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं है, हम 2 घंटे बाद परेड शुरू करेंगे? क्या आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया पुलिस के साथ बात करने के लिए? देखिए, गणतंत्र दिवस तो 26 तारीख को ही मनाया जाता है, 26 को ही हमने मनाना था। दूसरी बात यह है, आप कह रहे पुलिस प्रशासन से लिखित में बात हुई थी, भी सारे बैरिकेड रात को हटा दिए जाएंगे। पुलिस का पूरी तरह फेलियर है, पुलिस ने बैरिकेड नहीं हटाए। अगर पुलिस रात को बैरिकेड हटा देती तो किसान अपनी आराम से जाता, ना कोई। बैरिकेड कहाँ लगे हुए थे? बैरिकेड सिर्फ डाइवर्जन था, जहां से मैं अगर सिंगू बॉर्डर से जब मैं साथ में चली थी किसानों के, तो बैरिकेडिंग कहीं नहीं थी, जहां से डाइवर्जन दिया रहा था, क्योंकि संजय गांधी। बॉर्डर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की और टिकरी बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। टिकरी बॉर्डर पे जो हंगामा हुआ है, देखिए सरकार ने, जो पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से, हमने तो रिंग रोड की परमिशन मांगी थी, उन्होंने अपने गांव की परमिशन, गांव के लोग तो ट्रैक्टर पहले देख चुके हैं, हमने तो दिल्ली के लोगों को ट्रैक्टर दिखाना था, ट्रैक्टर परेड दिखानी थी, गणतंत्र दिवस का इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम दिखाना था, जो पूरी तरह से दोनों सरकारों ने मिलकर के, कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। कांग्रेस सरकार को तो मैं बताना चाहता हूँ, ये तो किसान का ट्रैक्टर भुगते हैं अम्बाला में, फिर दिल्ली में भुगते हैं। किसान का हल और ट्रैक्टर पूजनीय होता है 10 साल तक। फिर शर्म आनी चाहिए कांग्रेस सरकारों को। तो पहले केंद्र में बीजेपी 10 साल तक सरकारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, जिससे किसान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब बीजेपी सरकार ने किसानों को मारा। रेवाड़ी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था, मोदी जी का फेलियर है, शर्म आनी चाहिए, नैतिकता बनती है। एक भी इतनी देश के प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर विषय पर जो मन की बात करते हैं रेडियो पर, दिखावा करते थे सुप्रीम कोर्ट में डिवाइडिंग रूल
चलिए वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। अतर जी ऐसे डिबेट होती है? अतर जी ये कांग्रेसी प्रवक्ता बन के बैठा व्यक्तिगत चाटुकारिता कर करके ये इसको फोन काटिए, इसका बीच में बोलता है सबके, ना किसान नेता को बोलने देता है ना किसी को बोलने देता है, ऐसे बोलते हैं बीच में। मैडम डिबेट ऐसी डिबेट मत कराइए करिए आप। चंदेली जी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत एक दूसरे को सुनने के बाद ही तो आप जवाब देंगे ना। मैडम ऐसे डिबेट होती है क्या? बोल रहे तो ये आदमी की आदत खराब है इसकी। नेहरा जी किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है, टिप्पणी किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं। मैडम सुनिए, मैं बताना चाहूंगा, देखिए बीच में बोलने की आदत बड़ी गंदी होती है। सुनिए, मैं आप किसी के बोलिए, बीच आपका में नहीं बोलता फाइनल कभी। स्टेटमेंट हम चाहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले मैं ये जानना चाह रही नेहरा जी, आप कैसे देख रहे हैं? आरोप लग रहे हैं तमाम तरह की, सरकार पर भी आ रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी थी चीजों को संभालना, वो चूकी है। पागल है क्या चंदेलिया जी? नेहरा जी आप इस तरह से किसी के लिए बात नहीं कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा को बनाए रखिए। मैडम मैं किसी के नंबर में नहीं बोलता, तो सुनिए ना ध्यान से। मैं जब बोल रहा हूँ तो सुनिए ना आप ध्यान से। अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है मुझे, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, ये चर्चा मुझे समाप्त करनी है। जल्दी से बताइए कि जिम्मेदारी यहाँ पर किस किस की तय होनी चाहिए। देखिए मैडम मैं जिम्मेदारी आपको बता देता हूँ कि जब राहुल गांधी जी ने पहले सीए के टाइम पे दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की, उसके बाद हिंसा भड़की। अब राहुल गांधी जी ने 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब यहाँ दिल्ली में फिर से हिंसा भड़की। कांग्रेस पार्टी ने और सभी दलों ने इनको भड़काने का काम किया है। पहुंचे थे जब जहां से हिंसा भड़की थी वहीं पर वो पहले पहुंचे थे, और यहाँ तक उन्होंने खुला बोला था कि हम इतने वक्त का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी, जिम्मेदार हम नहीं होंगे इसके जो कुछ होगा। चलिए, नेताओं के बयान जो होते हैं वो आप छोड़ दीजिए, बातें कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। चंदेलिया जी जल्दी अंतिम प्रतिक्रिया। राजनीतिक दलों ने इनको भड़काया है, और भड़काने के बाद मुझे बताइए, जब से राहुल गांधी जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करी तो हिंसा भड़की किसानों की, इससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने रैली करी थी, उसके बाद सीए के दंगे होने शुरू हो गए थे। तो ये कांग्रेस पार्टी को भड़काने का काम करती है मैडम। पूर्ववर्ती घटनाओं से भी पुलिस ने और हमारी इंटेलिजेंस ने कोई सबक नहीं सीखा, हमें कितना तैयार रहना है वो तैयारी यहाँ पर नहीं की गई। अतर जी अतर जी, क्या किसान नेताओं के हाथ से अब आंदोलन निकल चुका है? आगे क्या इसका भविष्य होने वाला है इस किसान आंदोलन का? जल्दी तो उन्होंने कहा सरकारियों को ऐसे लोगों को हम पूरी तरह भरोसा करते हैं जिन्होंने झंडे का अपमान किया है, और ऐसे लोगों को अपने आंदोलन में जाने देंगे, हमारी जान और उसको लेकर रहेंगे। आपका फेलियर है सरकार। सीमा जी अंतिम प्रतिक्रिया जी, जल्दी कैसे देख रही हैं अब आप आगे किस तरह से जो है चीजें रहने वाली हैं, भविष्य क्या होने वाला है किसान आंदोलन का? 63 दिन लेकिन कोई हल नहीं और ये पीछे बवाल ही बवाल। बिल्कुल, देखिए कायनात, पूरी तरीके से मुझे लगता है कि कल की जो घटना है उससे पूरा देश शर्मिंदा है। किसान आंदोलन जो इतने लंबे टाइम से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उस पर डेफिनेटली सवालिया निशान लग गया है। एक किसान आंदोलन को बहुत व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है बहुत नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई ये लोग कैसे करेंगे? क्या आंदोलन वाकई आगे चल पाएगा नहीं, ये भी इस पर भी बड़े सवाल है। अब तो खत्म हो चुका है आंदोलन। देखिए चलिए आप लेकिन हर अंत एक आगाज होता है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन के दौरान पिछले 62 दिन से जो किसान शांतिपूर्वक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे, धैर्य का उन्होंने बेमिसाल परिचय यहाँ पर दिया था, और ये जो ट्रैक्टर परेड होने वाली थी, इससे एक मील का पत्थर वो यहाँ पर कायम करना चाहते थे। लेकिन परेड के दौरान जो कुछ यहाँ पर बवाल, हिंसा, उपद्रव, उत्पात हुआ, उससे आज वो खुद शर्मसार हैं, और शायद यही वजह है कि कुछ किसान संगठन जो है इस आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। इस घटना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जांच एजेंसियां अब एक्टिव हो चुकी हैं और देख रही हैं कि कहां-कहां किस-किस ने बवाल किया, हंगामा किया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसान नेताओं पर भी कार्रवाई के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आगे इस आंदोलन का भविष्य जो है वो क्या होने वाला है। सरकार से बातचीत के लिए किसान जाएंगे, और जाएंगे तो अब ये आधार कितना मजबूत होगा, क्या उतने जोरदार और पुरजोर तरीके से वो अपनी बात सरकार के सामने रख पाएंगे जितना अब तक पिछले 62 दिन से वो रखते आ रहे थे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।